अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो है नॉक नीज़, बैंडा घुटना या मेडिकल टर्म में अगर इसे कहा जाए तो जीनो वेल्गम, जिसमें आपके दोनों घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि जीनो वेल्गम को मेडिकल के टर्म में नॉक नीज़ भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब एक बंदा खड़ा होता है तो उसके पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं और उसके घुटने बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बैंडा घुटना, जीनोवल्गम या नॉक-नीज़ की बीमारी है। जब आप अपने बच्चे को खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए हैं या बहुत कम फासला है, और जबकि उसके दोनों टखने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है या बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए इसके लिए हम चेक करेंगे कि आखिर उसको ये वजह क्यों हुई। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों का छोटे से छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो ये उसकी ग्रोथ का पार्ट होता है। शुरू-शुरू में उन बच्चों के घुटने अंदर की तरफ ही मुड़े होते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इस उम्र में इसको अपना वज़न कैरी करना चाहिए और इसको खड़ा होना चाहिए और ये नहीं खड़ा हो पा रहा है या बहुत देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आपको ज़रूर उसका चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि उसका एक्स-रे करवा कर देखेंगे कि आप उसके एक्स-रे में देखेंगे कि उसके दोनों घुटनों की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं और उनके दरमियान का ज़ाविया बहुत ज़्यादा हो चुका है नॉर्मल रूटीन से, और बच्चा अपना वज़न कैरी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हम उसको विटामिन डी के और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, यानी सी-कॉन के टैबलेट्स, कैल्शियम की गोली, चूसने वाली या खिलाने वाली कुछ भी, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स जिस भी फॉर्म में आपको अवेलेबल हो वो आप उसे देंगे। अगर उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो भी आप समझ जाएँ कि उसको एक्सरसाइज़ और डिफरेंट न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, जिसके बेस पे उसको हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद उसको हम ये वाला जूता पहना सकते हैं जिससे उसकी टाँगों का जो फासला है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता उसके घुटने सीधे होने शुरू हो जाएँगे। उसके बाद ये चंद एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहले कुर्सी पर बैठ जाएँ, इस तरह से अपना पाँव अपने दूसरे पाँव के ऊपर रखें। जिस तरह से इस शख्स ने अपने हाथ को घुटने पे रखा हुआ है, इसी तरह से उस घुटने पर हाथ रखें और उसको नीचे की तरफ दबाएँ ताकि हड्डियाँ सीधे होने की कोशिश करें। ये हर एक्सरसाइज़ कम से कम 5 या 10 बार करवाएँ, कम से कम 5 सेकंड के लिए ऐसे ज़ोर लगा कर रखें। उसके बाद इस तरह से अपने बच्चे को या कोई भी शख्स जिसको है वो बैठे और अपने सर का झुकाव आगे की तरफ करे, यानी कि इस तरह से अपनी टाँगों को कर वो अपने सर को आगे की तरफ झुकाए, तो उसका ये वाला एक्सरसाइज का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी 5 बार करने की ज़रूरत है 5-5 सेकंड के लिए। उसके बाद ये है कि किसी कुर्सी से कोई कपड़ा या रबर बैंड बाँध लीजिए और अपनी एक टाँग पे खड़े हो जाइए और दूसरी टाँग से उस रबर को खींचने की कोशिश करें। और ये हर एक्सरसाइज़ को दोनों टाँगों पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये है कि दीवार के साथ सहारा लगाकर इस तरह की पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड तक खड़े रहें। 5 रेपिटेशन यानी 5 बार 10-10 सेकंड के लिए खड़े रहें। उसके बाद ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है टू क्योर द नॉक नीज़। इसके लिए क्या है, आपको सीधे खड़े हो जाना है और इस तरह से अपनी टाँगों पर कुर्सी की शक्ल में बैठना है। उसके बाद अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे हुए आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि एक टाँग सीधी रखें और दूसरी टाँग को ऊपर की तरफ लेके जाएँ और वापस नीचे लेके आएँ। कम से कम 10 बार 5 बार कंप्लीट करना है इस रिपिटेशन को। उसके बाद किसी भी तौलिए को लेकर इस तरह से रोल कर लें और अपने घुटनों के नीचे रखें और घुटनों से तौलिए पर ज़ोर लगाएँ। उसके बाद कुर्सी पर बैठे हों तो अपनी एक टाँग को बार-बार ऊपर नीचे इस तरह से करें। उसके बाद किसी भी गेंद या किसी भी तकिए को अपने घुटनों के दरमियान में इस तरह से रख लें और घुटनों से उस तकिए या बॉल को दबाएँ। उसके बाद ये है बॉल या उस तौलिए को अपनी टाँगों के दरमियान में रखकर इस तरह से दीवार के साथ टेक लगाकर पहले सीधा खड़े हों और फिर घुटनों के बल कुर्सी की शक्ल में बैठने की कोशिश करें। बस ये सब एक्सरसाइज़ेज़ अगर आप कम से कम 2 माह तक फ़ॉलो करेंगे तो आपको अपने घुटनों में ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। थैंक यू। यही मेरा आज की आपके लिए गाइडेंस थी। बहुत शुक्रिया।